पहलवान की ढोलक बहुत अच्छी कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की। सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी, बड़ी शांति थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वो अनाथ हो गया था। एक बार लुट्टन श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और दांवपेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था। चांद ने उसे कसकर दबा दिया था। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन ने दांव काटा और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब की गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति जो थी वो दूर दूर तक फैल गई। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पुत्र पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। अचानक राजा साहब भी स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर, विदेश में पढ़ाई करता था नया राजकुमार जो था, वहाँ आकर राजकाज में अपने हाथ में जब उन्होंने ले लिया तो उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। उसने देखा, उसके जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत खाते हैं पहलवान, उनकी छुट्टी कर दी, वहाँ से हटा दिया। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने इसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया और हैजा फैल गया। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही थी जो बजती थी। तो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन शब्द आया है इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर पैराग्राफ में पूछा जाता है तो औषधि उपचार यानी औषधि उपचार भी नहीं था, दवाइयाँ भी नहीं थी, पथ्य विहीन, खाने के लिए कुछ भोजन भी नहीं था, कुछ नाश्ता भी नहीं था, कुछ खा पाएँ ऐसा भी कुछ नहीं था। प्राणियों में एक ढोलक ही थी जो संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे और पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। और एक समय बाद में पहलवान की भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद। और वो कहता है कि मुझे कभी भी पीठ के बल, क्योंकि मेरे को कोई गिरा नहीं पाया है, तो मुझे पीठ के बल चिता पर मत लिटाना, मुझे पेट के बल लिटाना। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है इसमें कि वो पेट के बल लिटाने को कहता है, क्योंकि उसको कभी भी कोई पहलवान को चित्त नहीं कर पाया है। देखिए पुस्तक में जो ये नाम आए हैं, ये कुछ पंक्तियाँ आपको याद करनी होंगी। चढ़धा गिरधा चढ़दा खिड़दा, यानी आजा भिड़ जा, ये पहलवान की ढोलक की आवाज़ को समझा जाता था। बीच बीच में ढोलक कहती थी चटाक चढ़धा, यानी उठाकर पटक दे। उसके अलावा इसमें यह भी आया है, जब वो लड़ाई होती है, जब चांद सिंह के साथ लड़ाई होती है तो ढोल बोलता है चढ़धा गिरधा ढाक देना, अर्थात वाह पट्ठे। और उसके बाद भीड़ और जोश में आ जाती है, दर्शक तालियां बजाते हैं, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है, बच्चू कहते हैं। फिर भी लुट्टन डरता नहीं, लुट्टन का जोश और बढ़ता है, ढोल की आवाज़ से बढ़ता है। चट गिरधा, मत डरना। और वो डरता नहीं, और बाद में भी वो दांव काटने के लिए भी आवाज़ सुनाई देती है, धाक देना तिरकिट देना। लुट्टन को ऐसा सुनाई देता है जैसे ढोल कह रहा होगा, दांव काटो बाहर हो जा। तो इस तरह से लास्ट में जब वो आवाज़ आती है धिना धिक धिना, अर्थात चित करो। और जब लुट्टन उसे पटक देता है, चित कर देता है, और फिर आवाज़ आती है धा गिड़गिड़, वाह बहादुर। इसके बाद लोग दुर्गा माँ की जय के नारे लगाते हैं, महावीर जी की जय के नारे लगाते हैं, कुछ लोग राजा श्यामानंद की जय के नारे भी लगाते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से नारे लगाते हैं, क्योंकि लोग तो ये मान के चल रहे होते हैं कि लुट्टन हार जाएगा और चांद सिंह जो शेर का बच्चा है वो जीतेगा, लेकिन उस शेर के बच्चे को लुट्टन पटक नहीं दे देता है। तो ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर से लिख सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी है ये, पहलवान की ढोलक।